तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज इकोनॉमिक बॉटनी का दूसरा क्लास है। लेक्चर कौन सा भाई? तो दूसरा है। और इसमें चलेगा क्या आज? तो आज हम लोग देखेंगे फाइबर, ठीक, फाइबर प्लांट्स या फाइबर ट्री हम बोलते हैं, ठीक है। तो फाइबर इकोनॉमिक बॉटनी में आज दूसरा क्लास है जिसमें हम लोग फाइबर देखेंगे, ठीक। इकोनॉमिक बॉटनी की क्लास है ये, जिसमें हम लोग दूसरे क्लास में आज फाइबर पढ़ेंगे। अब देखिए, फाइबर में सबसे पहला जो क्लास आता है, मतलब जो आपका एग्जाम्पल आता है, जो कि बार बार पूछा गया है, वो पहला है जूट। जूट का जो साइंटिफिक नेम होता है उसे हम लोग कहते हैं, ठीक, उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो कॉर्कोरस कैप्सुलेरिया कहते हैं, ठीक है। कॉर्कोरस कैप्सुलेरिया कहते हैं। तो इसको आप ऐसे अंडरलाइन कर दीजिएगा, ठीक है। और कोई कलर देख लेते हैं, ठीक। कॉर्कोरस कैप्सुलेरिया को हम लोग जनरली ये जानते रहेंगे कि हम लोग इसको क्या कहेंगे। चलिए, कॉर्कोरस कैप्सुलेरिया, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अगर आप फैमिली की बात करते हैं तो ट्रिलिएसी, ठीक है, ट्रिलिएसी फैमिली है इसकी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, ट्रिलिएसी इसकी फैमिली है। और अगर इसकी बात करते हैं हम लोग तो आगे जो है वो किस टाइप का प्लांट है भाई? तो बास्ट फाइबर है, स्टेम और स्किन फाइबर भी कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है बास्ट फाइबर, क्योंकि ये बार बार आपसे पूछा जाता है कि बास्ट फाइबर कौन सा है। तो याद रखिएगा, कॉर्कोरस कैप्सुलेरिया है, जो कि जूट भी कहा जाता है इसको। ये कैसे मिलता है? तो स्टेम और स्किन फाइबर यानी तनाव फाइबर पौधे के बार्क से प्राप्त किया जाता है। कैसे? तो याद रखिएगा, पौधे के बार्क से प्राप्त किया जाता है। फिर अगर सोर्स बात करते हैं तो सेकेंडरी फ्लोयम जो बात करते हैं, फ्लोयम का जो सेकेंडरी फ्लोयम होता है स्टेम का, तो उससे मिलता है ये होता कैसा है? तो इसका जो की कैरेक्टराइज, मतलब जो मेन कैरेक्टर है वो कैसा है? थिन है, लॉन्ग है, फ्लेक्सिबल है। और इसका जो हाइट होता है वो 14 से 15 फीट हाइट होती है, ठीक है। इतनी बातें याद रहेंगी। ग्लोबल प्रोडक्शन अगर पूछा जाता है आपसे तो 90% ऑफ द वर्ल्ड जूट इज़ बांग्लादेश एंड इंडिया। बांग्लादेश और इंडिया में 90% वहीं से आता है। और इससे क्या बनाया जाता है? तो मेकिंग बैग बनाए जाते हैं, रस्सियाँ बनाई जाती हैं, टेंट बनाए जाते हैं, कारपेट्स बनाए जाते हैं और पेपर बनाया जाता है। तो इतनी बातें इसके बारे में इंपॉर्टेंट है। फिर से देख लीजिए, जूट जो है उसका नाम है कॉर्कोरस कैप्सुलेरिया। ये टिलिएसी फैमिली से है और टाइप इसका बास्ट फाइबर है। साथ में स्टेम और जो है कि स्किन फाइबर भी कहा जाता है, क्योंकि ये पौधे के बार्क से निकाला जाता है। दूसरी बात, ये इनका सोर्स जो होता है मिलने का, प्राप्त करने का, वो सेकेंडरी फ्लोयम होता है स्टेम का। और इनका जो की कैरेक्टर है भाई, ये लॉन्ग है, थिन है, फ्लेक्सिबल है, 14 से 15 फीट लॉन्ग होते हैं लगभग। ग्लोबल प्रोडक्शन देखें तो 90% जूट जो मिलता है ना, बांग्लादेश और इंडिया से मिलता है। बनता क्या है? तो बैग बनता है, रस्सियाँ बनती हैं, रोप्स, टेंट बनते हैं, कारपेट्स बनते हैं और पेपर बनाई जाती है। दूसरी बात करते हैं हेम्प। दूसरा जो प्लांट है हेम्प, जिसको सनई कहा जाता है, सन भी कहा जाता है। तो इसका साइंटिफिक नेम जो है ना, वो क्या है साइंटिफिक नेम? तो देखिए भाई, इसकी बात करते हैं साइंटिफिक नेम में क्या है। तो इसकी अगर हम लोग साइंटिफिक नेम की देखेंगे ना, तो इसमें है क्रोटेलेरिया। क्या है? क्रोटेलेरिया जेंसिया, जो कि किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो पेपिलिनियोसी से भी, और फैबेसी उसको बोलते हैं, फैबेसी से भी। आगे बात करते हैं इसका सोर्स। तो सेकेंडरी फ्लोएम ऑफ द स्टेम, ये भी सेकेंडरी फ्लोएम से जितने भी जूट वगैरह जो रेसे निकाले जाते हैं ना, वो सेकेंडरी फ्लोएम से मैक्सिमम निकाले जाते हैं। तो ये एक की पॉइंट अपने अंदर रखिएगा। ये थिक होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, हाईली ड्यूरेबल होता है। यूज़ कहाँ किया जाता है भाई? तो मेकिंग फिश नेट, मछलियाँ पकड़ने के जो नेट होते हैं वो तैयार किए जाते हैं। सिगरेट पेपर और टिश्यू पेपर के लिए इसका यूज़ होता है। फिर से देख लीजिए, हेम्प है, सनई कहा जाता है, इसका साइंटिफिक नेम है क्रोटेलेरिया जेंसिया। और ये फैमिली कौन सी है? फैबेसी, पेपिलियोनेसी से भी कुछ इसके प्लांट मिलते हैं। और आगे अगर बात करते हैं तो सेकेंडरी फ्लोएम ऑफ द स्टेम होता है। की कैरेक्टरिस्टिक जो है वो थिक, स्ट्रॉन्ग एंड हाईली ड्यूरेबल होते हैं, ठीक। यूजर्स क्या है? तो भाई मछली पकड़ने के जाले बनाए जाते हैं, सिगरेट पेपर बनाए जाते हैं और टिश्यू पेपर बनाया जाता है। फिर थर्ड जो है ना वो देखते हैं, थर्ड है कॉटन। कॉटन जो है इसका साइंटिफिक नेम है गॉसिपियम अर्बोरियम।
गॉसिपियम अर्बोरियम नाम है, और इसका गॉसिपियम बार्बेडेंस से भी मिलता है ये, तो दूसरी प्रजाति स्पीसीज जो है ये हो गई। मालवेसी फैमिली है भाई। कैसे निकाला जाता है? तो एपिडर्मल हेयर फ्रॉम द सीड सरफेस, बीज की सतह से प्राप्त किया जाता है। रुई जो होता है बीज की सतह से प्राप्त किया जाता है। की कैरेक्टर क्या है? तो फ्लैट होते हैं, ट्यूबुलर होते हैं, ट्विस्टेड वाइट फाइबर होते हैं, और कंपोज ऑफ 94% सेलुलोज, ये 94% सेलुलोज के बने होते हैं। हाईएस्ट सेलुलोज कंटेन होते हैं यहाँ से। तो सबसे ज़्यादा सेलुलोज कहाँ से मिलता है भाई? कपास, यहीं से होता है। ठीक है। फिर ऑफन कॉल्ड अ क्वाइन क्रॉप, याद रखिएगा, कॉमर्शियल क्रॉप ड्यू टू द इट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट। और यूज़ क्या है? तो बेस ऑफ द टेक्सटाइल एंड पेपर इंडस्ट्री। ज़्यादातर इसका यूज़ कहाँ होता है? कॉटन का। तो फिर से सुन लीजिए, गॉसिपियम अर्बोरियम इसका नाम है, गॉसिपियम बार्बेडेंस भी इसका, कई जगह इसकी स्पीसीज दो तरीके की मिल रही है। फैमिली जो है मालवेसी है, और कैसे मिलता है? तो एपिडर्मल हेयर ऑफ सीड सरफेस से मिलता है। की कैरेक्टर्स के हैं, फ्लैट है, ट्यूबुलर है, ट्विस्टेड है, वाइट फाइबर है, और लगभग 94% सेलुलोज होता है। हाईएस्ट सेलुलोज कंटेनिंग प्रोडक्ट है ये भाई। इसको क्वाइन क्रॉप भी कहते हैं क्योंकि कॉमर्शियल नेचर से इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है इसका। बेस्ड ऑन कैसे भाई कपड़े बनाए जाते हैं, इससे पेपर बनाए जाते हैं, तो टेक्सटाइल, पेपर इंडस्ट्री सब में बहुत इसका यूज़ है। फोर्थ जो पौधा है, जो प्लांट है, उसका नाम है नारियल, जिसको पाम भी कहते हैं। तो क्वायर भी निकाला जाता है इससे। तो इसका नाम, साइंटिफिक नेम है कोकस न्यूसीफेरा। ठीक। और फैमिली कौन सी है? तो पाल्मी। ठीक है। निकाला कैसे जाता है? तो मीजोकार्प ऑफ फ्रूट। जैसे अगर हम नारियल की बात करते हैं, तो नारियल कैसा होता है? ये फिर इसके ऊपर फिर एक एकदम ऊपर ऐसे कई परतों का बना होता है, जिसमें अगर हम बात करते हैं कौन कौन सी परत होती है भाई, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जब नारियल की बात करते हैं, तो देखिए नारियल की जब बात करते हैं, तो ये नारियल है जिसमें सबसे बाहरी जो खोल होती है उसको हम लोग कहते हैं एक्टोडर्म। फिर आता है मीजोडर्म, ठीक, जिसको हम लोग जिससे रेसे लेते हैं, उसके अंदर जो भाग आता है जिसको फोड़ते हैं उसको कहते हैं भाई एंडोडर्म। ठीक है। एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। और जो अंदर तो हम लोग खाते हैं उसको बोलते हैं न्यूसिलस, जो हम लोग खाते हैं। तो ये जनरली नारियल का एक ड्रूप पौधा, ड्रूप बोला जाता है इसके फ्रूट को। ठीक है। फिर देखिए इसका जो फाइबर जो होता है, वो फाइबर है स्टिप रेडिश ब्राउन। कैसा होता है? स्टिप होता है, रेडिश ब्राउन होता है, और स्ट्रॉन्ग होता है, वाटर प्रूफ होता है। हाईली रेजिस्टेंट टू वाटर, बहुत ज़्यादा वाटर को रेजिस्टेंट इसका में पावर होती है। ठीक है। यील्डिंग बोथ, ऑयल भी मिलता है इससे और फाइबर भी मिलता है। मेकिंग ब्रशेस, ब्रशेस बनाए जाते हैं इससे। कॉर्ड, रस्सी बनाई जाती है, मैट बनाई जाती है, और रोप बनाया जाता है। देखिए जीआईसी के पेपर में एक बार पूछा गया था कि ऐसा कौन सा रेसे प्राप्त करने वाला पौधा है जिनसे जो प्राप्त होती हैं रस्सियाँ, उनको यूज़ किया जाता है पानी वाले जहाज़ों पे। तो याद रखिएगा नारियल है। ठीक है, नारियल है। फिर से देख लीजिए कि भाई पाम क्वायर भी बोलते हैं इसको, नारियल। साइंटिफिक नेम कोकस न्यूसीफेरा है, फैमिली है पाल्मी। मीजोकार्प ऑफ द फ्रूट से निकाला जाता है। कैरेक्टरिस्टिक है स्ट्रिप है, मतलब बहुत टफ है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, वाटर प्रूफ होता है, और हाईली रेजिस्टेंट टू वाटर, वाटर के लिए बहुत हाईली रेजिस्टेंट होता है। इससे दोनों प्राप्त किए जाते हैं, ऑयल भी मिलता है और फाइबर भी मिलता है। साथ में इससे ब्रशेस बनाए जाते हैं, कॉर्ड मतलब होता है रस्सी बनाया जाता है, मैट बनाया जाता है, और रोप, जो रस्सियाँ होती हैं, धागे, रस्सी सब बनाए जाते हैं इससे। ठीक। आगे हम लोग बात करते हैं इंडियन हेम्प। ये 5वां प्लांट है इंडियन हेम्प, जिसको हम लोग भांग भी कहते हैं। तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो कैनाबिस सटाइवा है। ठीक। और ये फैमिली कौन सी है भाई? तो कैनाबिनिएसी है। फिर सोर्स क्या है? तो फाइबर फ्रॉम द सेकेंडरी फ्लोएम ऑफ द स्टेम, सेकेंडरी फ्लोएम ऑफ द स्टेम से मिलता है ये। की कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसके भाई? तो लॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, बट लैक फ्लैक्सिबिलिटी, इसमें फ्लैक्सिबिलिटी नहीं होती है। बाई प्रोडक्ट क्या क्या होता है भाई? तो इससे ना देखिए ये पूछा गया है कि हसिस किससे निकाला जाता है, तो याद रखिएगा कैनाबिस सटाइवा से निकाला जाता है, मतलब भांग से। फ्रॉम डाइड पार्ट, जो सूखा हुआ भाग होता है उससे। यूज फॉर द स्मोकिंग इन टॉक्सिकेशन। ठीक है, टॉक्सिकेशन, जिसमें कि मेकिंग, इससे और भी क्या बनाया जाता है भाई? तो मेकिंग रोप एंड नेट, जाले बनाए जाते हैं और रस्सियाँ भी बनाई जाती हैं। फिर से देख लीजिए। अच्छा, और भी कुछ
इसके हैं यूज़ बताते हैं अभी, ठीक है। तो फिर से देख लीजिए, इंडियन हेम्प जिसको भांग कहते हैं, ये साइंटिफिक नेम है कैनाबिस सटाइवा, कैनाबिनिएसी फैमिली है। भाई फाइबर निकाला जाता है सेकेंडरी फ्लोएम से, तो ये तो पहले ही बताया, सेकेंडरी फ्लोएम से धागे निकाले जाते हैं भाई, रेसे निकाले जाते हैं। इसका जो कैरेक्टर है भाई, लॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, लैक फ्लैक्सिबिलिटी, इसमें कोई फ्लैक्सिबिलिटी नहीं होती है। हसीस एक प्रोडक्ट होता है जो इससे निकाला जाता है इसके सूखे विभाग से, जिसको हम लोग बोलते हैं स्मोकिंग एंड इंटॉक्सिकेशन में यूज़ किया जाता है। इससे रस्सियाँ और नेट भी बनाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बॉटनिकल नोट्स हैं, जिसमें कि वेटिवर खसखस को कहा जाता है, जिसकी चटाई बनती है। और साइंटिफिक नेम इसका क्या है, तो वेटिवेरिया जीजानियोइडिस, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, थोड़ा नाम टेढ़ा होता है, बस सुनिए। वेटिवेरिया, ठीक है, वेटिवेरिया जीजानियोइडिस, ठीक, जो कि जड़ों से निकाला जाता है, रूट से, ये पूछा जाता है, जड़ों से तैयार किया जाता है। इसका यूज़ क्या होता है भाई, तो समर में जब गर्मी का दिन होता है तो इसमें पावर होती है कि बहुत ये कूल होता है, हाई कूलिंग पावर होती है। तो यूज्ड इन समर फॉर द कूलिंग, ग्रीष्म काल में यूज़ होता है, जो हाईली इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है और ठंडा करता है इन्वायरमेंट को। फिर एक प्लांट है जिसको बार बार पूछा गया है कि फ्लैक्स फाइबर क्या है, कहाँ से निकाला जाता है। तो फ्लैक्स फाइबर जो होता है अलसी के रेसे होते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम है लाइनस यूस्टिटैलिजियम, ठीक है, लाइनस यूस्टिटैलिजियम, ये इसका नाम है, ठीक है। फिर से सुनिए, लाइनम यूस्टिटैटिसियम, ठीक। फैमिली कौन सी है भाई, तो लीनेसी है, ठीक है। और एक होता है टोसा जूट, ठीक है। टोसा जूट जो होता है वो कॉर्कोरस ओलिटोरियम से मिलता है, फैमिली मालवेसी है। कॉमनली ये कॉल्ड होता है भाई, सिनोनिम्स है इसका, कॉमनली कॉल्ड ब्रश ओकरा। इसको और क्या कहते हैं भाई, तो ब्रश ओकरा कहते हैं, ब्रश ओकरा या ज्यू मेलो कहते हैं, या इसको नाल्टा जूट भी कहते हैं। इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्लांट, इस प्लांट से निकाला जाता है। तो ये थोड़े से नोट्स थे आपके, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी थे, और आप उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो जो मिल रहा होगा वो छोटे छोटे वीडियो और बहुत ही इंटरेस्टिंग होता होगा, पढ़ने में भी ईजी होता होगा। तो अगर नए हैं तो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, सब्सक्राइब करेंगे। पुराने हैं तो लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, ठीक है। और साथ में आपको याद रखना है कि डिलाइट एजुकेशन पॉइंट आपके साथ है, ठीक, पॉइंट बायोलॉजी। तो ये आप याद करेंगे। हम लोग भाई टीजीटी पीजीटी सारे के सारे जो है कि ख़त्म करेंगे। तो इस तरह से हम लोग जो है कि एक एक करके सब कुछ ख़त्म करेंगे। लेक्चर 2 था, तो उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। इसी के साथ सभी को बाय, फिर मिलते हैं।